भाजपा श्री केदारनाथ जी की चल बिगरे उत्सव डोली के साथ आए हुए जो श्रद्धालु हैं हमारे ही पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से, कहीं ना कहीं मंजुला कुंवर जी अपना नाम, इन्होंने बहुत ही सुंदर नाम है, मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं का जैसा नाम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक कागज पे कुछ लिखा है, आप समझ ही गए होंगे, सेब केदार नो रोपवे। इस पे हाँ, इस पर हम इन्हीं की राय जानेंगे कि इस प्रकार के विचार आपके मन में आए कैसे। सबसे पहली बात, एक पहाड़ी होने के नाते अब मुझे लगता है कि एक पहाड़ का दर्द, इसके पीछे क्या छिपा हुआ? देखिए, दर्द तो ये छिपा हुआ है कि मैं वैसे उत्तरांचल की ही बेटी हूँ, हमारे उत्तराखंड की सॉरी, और हिमाचल में पले बड़े पैदा वहीं हुए क्योंकि हमारे पिताजी हिमाचल जा चुके थे। तो जो पहाड़ों के प्रति हमारा लगाव है शायद वो हमारे खून में ही है। और बीइंग मतलब एक ट्रैकर, वैसे तो मैं सरकारी जॉब में हूँ पर हम महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और बड़े बड़े ट्रैक्स पे भी जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये लग रहा है कि धीरे धीरे पहाड़ अपनी व्यथा नहीं कह पा रहे हैं। मतलब मुझे जो सबसे बुरी चीज यहाँ लग रही है, मैं 2022 से केदार आ रही हूँ लगातार, और गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यात्रा के दौरान जो ये आज मैं नंगे पांव ही मैं पिछले कल केदार चल बिगरे डोली के साथ चली हुई हूँ क्योंकि बाबा में बहुत ज्यादा आस्था है। तो गत वर्ष भी मैं डोली के साथ थी, तो गत वर्ष भी जो ये फाटा से नीचे वाला रास्ता है, इसको देख के मतलब मन बहुत व्यथित हो रहा था। मतलब क्रोध नहीं कहेंगे हम, व्यथित इसलिए कि जो सरकारें हैं या अन्य कोई भी जो प्रशासन है, जिनको ये ध्यान देना चाहिए कि वर्ष में 2 बार ही वो डोली जाती होगी। अब मैं जाते हुए तो नहीं गई हूँ पर मैं आते हुए दोनों बार आई हूँ। तो मन बहुत दुखी होता है कि किसी को ये दर्द नहीं है कि डोली उठाकर जो इतनी दूर से आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं। आज मैंने खुद ये चीजें बहुत अनुभव की कि वो किस प्रकार से इतने गंदे रास्तों से आ रहे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक निवेदन करूंगी, जो लोग भी, चाहे सरकार है अथवा प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, जो भी इस यात्रा के मुख्य रूप से संचालित करते हैं, कि कृपया वे इस रास्ते की तरफ उचित ध्यान दें। और कम से कम एक ये हमारे नाक का भी प्रश्न है कि हम बाबा केदार की डोली को इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं, और जो वहां पर लास्ट ईयर तो बहुत ही गंदे से अनुभव भी हुए थे, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी कि किस प्रकार हम फिसलते फिसलते आए हैं वहां। इस बार फिर थोड़ा सा सुधार हो रखा था, शायद वो स्थानीय लोगों ने ही वॉलंटियरली कुछ वहां काम किया होगा। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि इस रास्ते की थोड़ा प्रशासन सुध ले, जो गांवों के रास्तों से होती हुई आती है। मतलब कम से कम बाबा केदार की डोली के साथ जो भक्त आ रहे हैं, उनकी डोली को लेकर जो आते हैं, कृपया करके उनके पैरों की ओर ध्यान दीजिए कि वो 3 दिन में किस प्रकार यात्रा समाप्त करते हैं। जय श्री केदार। एक चीज रह जाती है मेरी, पैदल रास्तों को लेकर जो गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड वाला है, उसका कैसा अनुभव है? देखिए, अनुभव तो हम तो क्योंकि चलने वाले लोग हैं, तो हमने तो इससे भी बहुत कठिन ट्रैक किए हैं। मैं इसी वर्ष किन्नर कैलाश का ट्रैक करके आई हूँ। वो रास्ता लगभग ठीक है, थोड़ा घोड़े खच्चरों के कारण बड़ी कठिनाई हो जाती है कुछ लोगों को। अब हम तो प्रतिवर्ष आते रहते हैं तो हम तो मैनेज कर लेते हैं, पर जो प्रथम बार वाले कई बारी लोग बहुत गालियां बक रहे होते हैं कि घोड़े आ गए, इनका कंट्रोल नहीं है। पर एक तरह से वो लगता है कि चलिए, उन्होंने भी कमाई करनी है। और मैं आई स्ट्रांगली अपोज दिस रोपवे, क्योंकि रोपवे को लेकर आपने एक 35 वर्ष का अनुभव इसमें साझा किया है। और मुझे इस चीज का बिल्कुल अनुभव है कि मेरा जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा बचपन ही यहीं का है, और कहीं ना कहीं अनुभव सभी पहाड़ी जनमानस कर रहा है। पर इस प्रकार जैसे आपने डायरेक्टली ये बात रख दी है, तो कहीं ना कहीं रोपवे को लेकर काफी सस्पेंस भी है और विडंबनाएं भी है। आप इसको कैसे देखती? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो भोलेनाथ के भक्त होंगे उनको बुलावा आएगा और वो पैदल पैरों पर चलकर आएंगे। हमें भी बहुत सी समस्याएं हैं, हम भी बीपी कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, मेरे वेरिकोज वेन्स का इश्यू है। पर जब मन में आस्था हो और अपनी थोड़ी सी फिटनेस होगी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मोदी जी का फिट इंडिया तो खूब ज्यादा मतलब प्रचार करते हैं, फिट रहो फिट रहो। तो जब लोग फिट रहेंगे तो उनको रोपवे की क्या आवश्यकता रहेगी। और ये पालकी वालकी है, चलिए इससे लोगों का रोजगार भी जुड़ा है, तो वो रहना चाहिए। समझना कुल मिला के पहाड़ी एक आवाज है और इसके अंदर की जो
और भी ज्यादा उसको मैं एक बातें रखूंगा उसके अनुसार कि तमाम जो ढाबा टपरी वहां का जो व्यवसाय वर्ग था, खासकर वैकल्पिक मार्ग को लेकर बात इस पर हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अब सामने भी आ ही रही है और आती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जहाँ का जो व्यापार वर्ग है वहां का बड़े कचरों को छोड़ो, उस पे और भी अदर विकल्प है। तो कहीं ना कहीं समझना इस बात को है कि इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों से ये बातें सामने जो आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कहें कि जिस प्रकार से हमने दो तरह की रास्तों की बात करी थी, एक पैदल के लिए, एक घोड़े खच्चरों के लिए, तो ये काफी समझने वाला विषय अब कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह लगने के बाद सोचने वाला विषय बन गया है। बहुत बहुत